वन शॉट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी। मैंने प्रोबेबिलिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पहले भी वीडियोस पोस्ट की हैं, लगभग आई थिंक सो 3 to 4 पार्ट में है। लिंक मैं बेसिक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसके होने का संभावना और उसके ना होने की संभावना का सम जो है वो हमारा 1 के इक्वल आता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी वर्ड ही अपने मीनिंग को बताता है, प्रोब यानी कि पॉसिबली, ठीक है, एबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, कि कोई इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आती है, इसको हम पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट कहते हैं। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम भी हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा इंटरवल क्या है, तो इंटरवल रहता है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है यहाँ पर देखो 0 और मैं x को ले रही हूँ, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है। x और 1 को ले रही हूँ तो ये x की वैल्यू या तो 1 से छोटी या 1 के इक्वल है। Which of the following experiment have equally likely outcome? Explain. A driver attempt to start a car, the car start or does not start. ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हो सकता। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी शूट और मिस द शूट। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स में तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अपोजिट तो थर्ड ऑप्शन नहीं है। ए बेबी इज बोर्न, बोर्न बेबी या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। थर्ड है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन, कंसिडर्ड ए फे डिसाइडिंग द टीम शुड बी बिगिनिंग एट द फुटबॉल गेम। तो इस केस के में क्या होगा, व्हेन वी टॉस ए कॉइन देन द आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, तो हमें हेड और टेल में से ही किसी एक पर्टिकुलर को चूज करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टू बी पॉजिटिव, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी। अब की बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पुट किया था, अगर मैं उसके एक ऑप्शन को डिस्कस करूं तो वो ऑप्शन था वहां पर 0.07%। अब आपने ये तो देख लिया है कि ये 0.07% है, या आई थिंक सो 1/0.07, हाँ ये था 1/0.07। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी वैल्यू भी तो बड़ी हो रही है। ये डेसिमल तो आपने देख लिया, इसको सोल्व करना भी तो सीखिए। 1 अगर डेसिमल हटाएंगे तो 7/100 आएगा और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/7, जो की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इन फिफ्थ क्वेश्चन पी ऑफ ई एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई। देखो ये बात मैंने पहले भी बताई है कि दो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल आता है। पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, 0.05 प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, पी नॉट ई इक्वल आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.05, ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगी नेगेटिव 0.95। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन टू यू ए बैग कंटेन द लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक बैग के अंदर लेमन की कैंडीज है। मलिनी टेक आउट 1 कैंडी लुकिंग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि वो ऑरेंज फ्लेवर की हो। देखो बैग के अंदर तो ऑरेंज है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसकी पॉसिबिलिटी हम कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कि वो लेमन की हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट इज इट इज गिवन डेट ए ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का एक ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कि उनका बर्थडे सेम डे नहीं आता, 0.992 है, और सेम डे है, इसकी आपको निकालनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट 0.992 आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालोगे तो ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगी नेगेटिव, देयर आंसर विल बी 0.008। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस
statement. Next is a bag containing the 3 red ball. So you have to write number of red balls 3, number of black balls in a bag 5, total number of balls क्या आएंगी 3 plus 5 that equal to 8. You have to find out the probability of red ball. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम उस इवेंट के जितने आ सकते हैं डिवाइड बाय उसके टोटल. अब टोटल बॉल कितनी है 8, रेड कितने में से निकलेगी 3 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8. पी ऑफ नॉट रेड कि वो लाल ना हो. अब बैग के अंदर तो 2 ही तरह की बॉल है, या तो रेड है या फिर ब्लैक है. रेड नहीं होगी तो कैसी होगी, ब्लैक होगी. ब्लैक है तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/8. दूसरा केस क्या आता है कि इसको आप एक मेथड से और सोल्व कर सकते थे, जैसे कि आपको बताया गया पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 क्या आता है. तो यहां पर कि वो ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास 5/8, या फिर रेड हो उसकी आ रही है 3/8. अब हमें नॉट रेड की निकालनी है तो ऑब्वियसली बात है रेड नहीं है तो ब्लैक ही होगी, क्योंकि बैग के अंदर तो 2 ही कलर है रेड और ब्लैक. तो दूसरा केस ये और मैंने डाल के इसलिए सोल्व कर रखा है 1 - 3/8. 1 में से हमने माइनस कर दिया, क्या माइनस किया उसका रेड होना, तो रेड होना 3/8 था. 8 लेंगे एलसीएम, 8 × 1 8 - 3 प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 5/8. ए बॉक्स कंटेन द 5 मार्बल. तो सबसे पहले आप लाइन लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल 5 एंड 8 व्हाइट मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 4. फिर आपका 4th स्टेप बनेगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल 8 + 4 12, 12 + 5 17. बच्चे क्या करते हैं मार्बल रेड कलर मार्बल को सिंपल आर लिखते हैं RM. क्यों भाई, कंप्लीट सेंटेंस लिखो. आपको पेपर इस वे से अटेम्प्ट करना है कि चेक करने वाला मार्क्स दे ही दे आपको. 1 marble is taken out at the box at random. What is the probability the marble has to be taken the red? कि वो रेड कलर का मार्बल हो. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रेड मार्बल क्या थे 5, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल क्या थे 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल क्या थे 4. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास क्या है 17. पी ऑफ रेड, रेड कलर के मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पॉसिबिलिटी क्या है 5 की, टोटल कितने हैं 17. पी ऑफ व्हाइट बॉल की व्हाइट मार्बल का हो तो व्हाइट बॉल मार्बल भी लिख सकते हो, या रेड बॉल की जगह रेड मार्बल करो, रेड मार्बल और व्हाइट मार्बल बॉल की जगह बॉल कर लो मार्बल कर लो, वो कोई डिफरेंस नहीं आता. स्टेटमेंट में जरा सा चेंज आता है. और ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड में या ऑल इंडिया के किसी भी बोर्ड को आप उठा लो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा लो, वहां से अगर नॉर्मल भी आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट कभी कभार आपकी हो सकती है, लेकिन मेथड आपका क्वेश्चन का वही सेम रहता है. एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि मार्बल की जगह बॉल आ सकता है, बॉल की जगह कार आ सकता है, या कुछ भी चेंज हो सकता है. बट क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड विल बी सेम. तो रेड मार्बल के लिए आ गई आपकी 5/17, व्हाइट मार्बल के लिए आ गई 8/17. नॉट ग्रीन, अब 3 ही कलर है, व्हाइट है रेड और ग्रीन है. ग्रीन नहीं है, या तो व्हाइट होगा या रेड होगा, तो रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कितना 8 + 5 13/17. दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/17 है. नॉट ग्रीन हमें निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई किसके इक्वल आता है आपका 1 के. और यहाँ पर पी नॉट ई निकालना कि वो ग्रीन ना हो, और पी ऑफ ई आपको 4/17 गिवन है. टेक 17 एज एलसीएम, देन 17 - 4 क्या आ जाएगा आपका 13/17. That's it for today. This is the explanation video for question 1 to 9. Thank you so much for watching.